नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। आदाब सत श्री अकाल। तो शुरू करने वाले हैं आज की हमारी कंप्यूटर सीरीज। इससे पहले चैनल पे नए हैं जो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे ताकि आपके तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। और 2 चांद और 4 चांद सभी लगाते हम आपकी सीधे 5 स्टार लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। और हो सके तो आप टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि वहां पे आप कंप्यूटर के क्विज दे सके और अपनी तैयारी को और परख सके। तो धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर बिना किसी समय के साथ टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी बोर्ड स्क्रीन में ये रहेगा। उसमें पूछा गया है कि मॉडेम का क्या कार्य होता है। आपके मॉडेम के कार्य के बारे में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर और समय के साथ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। ए और बी हैं वे दोनों ही आपके इसमें आएंगे। ए व बी दोनों इसमें आपके सही होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। सबसे तेज मेमोरी के बारे में पूछा गया है। आपके निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके ए। क्या होगा आपके? ए होगा आपके एकदम सही आंसर। सबसे तेज मेमोरी में ए होगा, यानी कि आपकी कैश मेमोरी है वो सबसे तेज। और बता दूं अगर कैश ऑप्शन में नहीं है तो आपको वहां रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि सबसे तेज रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद आपकी कैश आती है। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है इसके बारे में आपके पूछा गया है। तो बात करेंगे इनपुट डिवाइस नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। इसका आंसर होगा वो होगा आपके मॉनिटर। क्या होगा? मॉनिटर। आंसर होगा आपका मॉनिटर, यानी आपका सी। क्या होगा? आपका सी आंसर होगा। मॉनिटर है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अगले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया है एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में F2 मतलब F12 कुंजी है, उसका क्या कार्य होता है। उसे दबाने पर क्या होता है, मतलब क्या कार्य होता है या दबाने पर क्या कार्य होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका, क्या होगा आपका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, सेव एज। क्या होगा आपका? होगा वो होगा सेव एज। क्या होगा आपका? सेव एज होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे बिना देर और बिना समय के साथ। क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है टेली सॉफ्टवेयर के बारे में। टेली सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया टेली सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग और कार्य के लिए किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग पूछा गया टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आपके टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, इसका आंसर होगा, यानी आपके अकाउंटिंग के लिए जो भी बैंकिंग में काम होते हैं अकाउंट के लिए उनकी टैली की होती है। तो इसके लिए आपका आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा आपका? बी आंसर होगा। टैली सॉफ्टवेयर के लिए आपके अकाउंटिंग के लिए आपके टैली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे छोटी नहीं बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है स्टोरेज की, जो संग्रहण डाटा संग्रहण करने की सबसे बड़ी इकाई रहेगी कंप्यूटर की, उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। उसका आंसर होगा वो होगा आपके डी। क्या होगा? डी, टेराबाइट। टेराबाइट है वो सबसे आपकी बड़ी इकाई होगी। ऑप्शन के मुताबिक आपकी टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया है कि एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को काम करने के लिए अनुमति देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है। एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को काम करने के लिए अनुमति देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है। तो
तो यह है आपका 7वां क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर होगा वो होगा आपके बी। क्या होगा आपके बी आंसर रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें मल्टी यूजर वो होगा, इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, वो रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पूछा गया एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? एमएस एक्सेल डिफॉल्ट फॉन्ट के बारे में कैलब्रिन होता है, तो आंसर होगा आपका बी। बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके प्रिंट टैक्स या डोमेन के बारे में पूछा गया। प्रिंट टैक्स या डोमेन के बारे में पूछा गया है कि डोमेन कोड को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका स्कैनर है, स्कैनर है उसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? 9वें का आंसर होगा आपके बी। स्कैनर होता है उसका उपयोग किया जाता है डिजिटल रूप में बदलने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा आपका 10। उसमें आपके पूछा गया है नेटवर्किंग के बारे। नेटवर्क के बारे में पूछा है कि किस नेटवर्क में डाटा पैकेज को इंसेप्ट करना और देखना क्या कहलाता है? किसी डाटा में इंसेप्ट करना और देखना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके सी। क्या होगा आपका आंसर? सी होगा। तो चलिए बात करते हैं डाटा इंसेप्ट के बारे में। डाटा इंसेप्ट करने के बारे में इसमें आपके पैकेज इसके फिकिंग होगा, इस पे स्कैनिंग फिकिंग होगा, इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, वो रहेगा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। इसमें आपकी 11 पूछे कंप्यूटर का जनक यानी कंप्यूटर के पिता क्वेश्चन है। ये आपके घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, यानी इसका पिता या जनक किसे कहा जाता है, ये आपके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चार्ल्स बेबेज है, वो कंप्यूटर के पिता या जनक कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके बी। क्या होगा आप आंसर? आपके बी होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने अगला, उसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके क्या पूछा गया? कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने के लिए सबसे छोटे इकाई के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपके बी। क्या होगा आपके आंसर? बी। बीट। बीट है वो सबसे छोटी इकाई होती है डाटा संग्रहित यानी डाटा इकट्ठा करने के लिए सबसे छोटी इकाई आपकी बीट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपके सामने। 13 में आपके ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल के बारे में पूछा गया, ईमेल का क्वेश्चन है, तो इसमें आपके ईमेल भेजने के बारे में पूछा गया कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? सी होगा। इसमें आपके आंसर है वो SMTP। क्या होगा? SMTP होगा, उसका उपयोग किया जाता है ईमेल प्रोटोकॉल भेजने के लिए। ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके अगले की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर या मुख्य भाग क्या होता है? इसके बारे में पूछा गया। मुख्य भाग जो यूजर स्पेस और हार्डवेयर के बीच कार्य को करता है, यानी कि इसमें ये पूछा गया है आपके सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर या मुख्य भाग जो यूजर हार्डवेयरिंग और सिस्टम के बीच का कार्य करता है, यूजर स्पेस और हार्डवेयर के बीच कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा 14 नंबर का आंसर होगा वो होगा आपके बी। क्या होगा? आपके बी आंसर होगा, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर्स स्पेस और हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। आंसर होगा आपके बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपके सामने। इसमें आपके पूछा गया है कंप्यूटर के बारे में। ये कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 प्रमुख घटकों के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर सीपीयू के 3 प्रमुख घटकों के बारे में पूछा गया। इसका आंसर होगा वो होगा आपके बी। क्या होगा? आपके आंसर होगा बी, यानी कि आपके कंट्रोल यूनिट और एएलयू और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया। तो ये 3 घटक होते हैं कंप्यूटर के, मुख्य 3 घटक होते हैं सीपीयू के। अगले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 रहेगा आपके सामने, इसमें पूछा गया है वेबसाइट के बारे में। वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किस मार्कर भाषा का उपयोग किया जाता है?
वेब में पेजों को डिजाइन करने के लिए किस मार्कर भाषा का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर होगा आपके सी। क्या होगा आपके सी आंसर होगा। आपके पेजों का उपयोग किया जाता है वो भाषा होगी, वो होगी आपकी HTML। आपके HTML है वो भाषा होगी वेब पेजों को डिजाइन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, पेश किया जाएगा आपके सामने। 10 करोड़ का सवाल रहेगा आपके सामने। नेक्स्ट, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको पूछा गया एक टेक्स्ट टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स के बराबर होता है, एक टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके बी। क्या होगा आपके आंसर बी होगा, यानी कि एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो वो होते हैं आपके 1024 गीगाबाइट होते हैं एक टेराबाइट में। ये मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। विशेषकर आप सभी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन रहेगा अगला आपके सामने, वो रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, आप क्विज दे सको। और चैनल को बस यही हमारी आशा है कि चैनल ज्वाइन करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके सामने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पूछा गया है कि SQL का पूर्ण रूप क्या रहेगा। आपका SQL की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया, पूर्ण रूप क्या रहेगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा आपका बी। और इसमें स्ट्रेकस्ट क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आपका ये फुल फॉर्म रहेगी। इसकी आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। लास्ट एंड आपका आज का फाइनल क्वेश्चन रहेगा 20। तो बात करेंगे 20 क्वेश्चन की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन रहेगा आपका 20। इसमें आपके प्रोजेस्टेशन के बारे में पूछा गया। प्रोजेस्टेशन में स्टाइल को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है। प्रेजेंटेशन में स्टाइल को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपका क्वेश्चन रहेगा। जिसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। आंसर होगा बी। ट्रांजिशन है वो आपका इसका आंसर सही होगा, यानी आपका बी है वो आपका एकदम सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आज के क्वेश्चन आपके आज का क्वेश्चन का कोटा आपका संपूर्ण हुआ। ये थे आपके आज के कंप्यूटर के रिलेटेड 20 क्वेश्चन। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट और आखिरी बात यही रहेगी कि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नए वीडियो आपको चैनल में मिलते रहे। और कल रहेंगे आपके पुनः 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रिलेटेड, कल इसी समय इसी टाइम। तो आगे दीजिए, बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। बिना समय और बिना देर के यहीं तक रहेगी आज की टेस्ट सीरीज।